दुर्गा सप्तशती जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, माँ आदि शक्ति की महिमा का अद्भुत वर्णन है। यह ग्रंथ मार्कंड पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 700 श्लोक है, इसलिए सप्तशती कहा जा गया है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति, साहस और धर्म का विजय का संदेश है। कथा की शुरुआत होती है एक राजा और एक व्यापारी से। राजा सूरत और वैश्य समाधि दोनों अपने अपने दुखों से परेशान होकर वन में ऋषि मेधास के आश्रम में पहुंचते हैं। वे ऋषि से पूछते हैं, हे गुरुदेव, सब कुछ खो देने के बाद भी हमारा मन मोह और चिंता में क्यों फंसा है? तब ऋषि उन्हें माँ की महिमा सुनाते हैं और बताते हैं कि यह आदि शक्ति संपूर्ण जगत की मोह में डालती और मुक्ति भी देती है। सृष्टि का आरंभ जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कान के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटव। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को जगाने के लिए आदि शक्ति की स्तुति की। तब माँ योग निद्रा विष्णु के नेत्रों से बाहर निकली और विष्णु जागे। फिर विष्णु ने उन दोनों असुरों से युद्ध किया। लंबे युद्ध के बाद माँ की कृपा से विष्णु ने दोनों का वध किया। इस कथा का संदेश है, जब भी अज्ञान और अहंकार बढ़ता है, माँ शक्ति रूप में उनकी समाप्ति करती है। दूसरा चरित्र महालक्ष्मी, महिषासुर मर्दानी। एक समय महिषासुर नामक असुरों ने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया। वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह थी माँ दुर्गा। हर देवता ने उन्हें अपना अस्त्र शस्त्र दिया। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख चक्र, इंद्र ने वज्र। माँ सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी, कभी सिंह, परंतु अंत में माँ ने उसे अपने त्रिशूल से मार दिया। देवताओं ने माँ की स्तुति की, जय देवी, जय महिषासुर मर्दनी। यह कथा सिखाती है, बुराई कितनी भी बलवान क्यों न हो, सच्चाई और धर्म की निश्चित है। महिषासुर के बाद 2 अन्य असुर उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ। उन्होंने देवताओं को भी पराजित कर दिया। उन्होंने माँ के सौंदर्य की चर्चा सुनी और दूध भेजकर विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ ने कहा, जो मुझे युद्ध में हराएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। असुर क्रोधित हो गए और युद्ध छेड़ दिया। माँ ने अनेक रूप धारण किए, काली, चामुंडा, ब्रह्माणी, वैष्णवी आदि। रक्तबीज नामक असुर के शरीर से जितनी बूंद रक्त गिरती, उतनी ही नए असुर उत्पन्न हो जाते। तब माँ काली ने उनका रक्त पी लिया और उसे समाप्त किया। अंत में शुंभ और निशुंभ भी मारे गए। माँ ने घोषणा की, जब संसार में संकट आएगा, मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। दुर्गा सप्तशती का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यह केवल राक्षसी की कथा नहीं है। महिषासुर हमारे भीतर का अहंकार है। रक्तबीज हमारे बुरे विचार हैं, जिन्हें जितना दबाओ उतना बढ़ते हैं। शुंभ निशुंभ हमारा लोभ और क्रोध है। माँ दुर्गा हमारी आंतरिक शक्ति है। जब हम भक्ति और साहस और सच्चाई को अपनाते हैं, तो वह शक्ति जागृत होती है और हमारे जीवन की बुराइयों का अंत करती है। नवरात्रि में इसका पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। संकट, भय, बीमारी और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। मन में आत्मविश्वास और शांति आती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से माँ का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। राजा सूरत और वैश्य समाधि ने भी माँ की उपासना की। माँ प्रसन्न हुई। राजा को उसका राज्य वापस मिला और वैश्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती हमें सिखाती है कि संसार में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि हम माँ शक्ति पर विश्वास रखें, तो हर संकट
दूर हो सकता है। माँ दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं रहती, वो हमारे भीतर भी रहती है। जब हम डरते हैं वह हमें साहस देती है, जब हम टूटते हैं वह हमें संभालती है। बस सच्चे मन से पुकारिए जय माता दी और देखिए कैसे अपने जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा की महिमा, शक्ति और भक्ति की रक्षा की कथा बताई गई है। इसमें 700 श्लोक हैं, इसलिए इसे सप्तशती कहा जाता है। यह ग्रंथ मार्कंडे पुराण का एक हिस्सा है। यह कथा 3 भागों में बांटी गई है। पहला चरित्र, महाकाली की कथा। जब मधु और कैटभ नाम के राक्षसों ने सृष्टि को नष्ट करने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु की सहायता के लिए माँ महाकाली प्रकट हुई और उन राक्षसों का वध किया। जब भी अधर्म बढ़ता है, माँ शक्ति रूप में आती है। दूसरा चरित्र, महालक्ष्मी की कथा। राक्षस महिषासुर ने देवताओं को हरा दिया था, तभी देवताओं की शक्तियां से माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ ने सिंह पर बैठकर महिषासुर से युद्ध किया और उसका वध किया। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सच्चाई की जीत होती है। तीसरा चरित्र, महासरस्वती की कथा। राक्षस शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। तब माँ ने कई रूप धारण किए और अंत में उन दोनों का भी संहार किया। माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर रूप धारण करती है। माँ दुर्गा शक्ति और साहस की प्रतीक है। सच्चे मन से पूजा करने से भय और दुख दूर होते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, विश्वास और भक्ति से विजय मिलती है। नवरात्रि में माँ सप्तशती का पाठ जो भी करेगा, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। नहाकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, पवित्र जगह पर बैठकर भगवान के सामने बैठ जाएं, अपना घर का मंदिर के सामने बैठ जाए और माता की जोत जलाकर सच्चे मन से माता दुर्गा का सप्तशती का पाठ करें। पूरा नहीं होता, एक दिन में 1 अध्याय 2 अध्याय कर लीजिए और 9-10 दिन में पूरा सप्तशती का पाठ कर दीजिए। आपको आश्चर्य होगा, हाँ भक्तों, आश्चर्य होगा। माँ दुर्गा का चमत्कार होगा। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। जो भी मनोकामना हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, माँ दुर्गा की कृपा से आपकी शादी होगी। पढ़ाई के लिए भी माँ दुर्गा की आपकी पढ़ाई को पूर्ण करेगी। दोस्तों, जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में नियम से करता है, उनकी मन की इच्छाएं सारी जो भी हो सब पूर्ण होती है। माता का आशीर्वाद इतना मिलता है, पर नियम से करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में सुबह नहा धोकर माता का 1 अध्याय जरूर करें। इस तरह से पूरे अध्याय 9 दिन 10 दिन में समाप्त कर दें और इसके बाद हवन, आरती, पूजा सब कुछ करें। माँ दुर्गा का नियम से जो कोई सप्तशती का पाठ करता है, मन की सारी इच्छाएं को पूर्ण करती है माता। सप्तशती का पाठ बहुत ही आपको लाभकारी है।